नमस्ते जी एवरीवन। हाँ जी, आज हम +2 का टॉपिक कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आई होप ऑल आर गुड। ठीक है, ये जो जेनेटिक्स है थोड़ी ट्रिकी है, बट इसको तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए तो आई थिंक सो यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, ऑफ CBSE बोर्ड एज वेल एज योर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 2, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? बैक क्रॉस क्या होता है, we will study about the test cross, we will study about the dihybrid crosses and concept of dominance in this. Now first of all, what do you mean by the back cross? When any of the cross between the hybrid and its parents, जब हम क्रॉस किस किस के बीच में कराते हैं, suppose this is your hybrid, जब हमने क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t के बीच में और साथ में क्या ले लिया हमने, रिसेसिव ट्रेट ले लिया। जब हमने इसके साथ क्रॉस कराया, जब क्रॉस कराने के बाद जो आया हमारे पास क्या आया, कैपिटल T स्मॉल t, यहां से एक, और दूसरा क्या आया, स्मॉल t स्मॉल t। आप यहां देख लो, व्हेन वी क्रॉस दिस योर हाइब्रिड कंडीशन विद रिसेसिव ट्रेट, व्हाट वी विल गेट इन द F1 जनरेशन, हम यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल T स्मॉल t, यही मिलेगा। ठीक है, बट अगर हम इसको उसमें करें ना, क्या बोलते हैं उसको, वेट, पुनेट स्क्वायर बनाएं इसका, तो पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, व्हाट विल बी द जनरेशन, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, रेशियो विल बी 1 and 1। जब हम अपने हाइब्रिड को किसी पेरेंट के साथ, एनी ऑफ द पेरेंट, आइदर दैट मे बी डोमिनेंट दैट मे बी रिसेसिव, जब क्रॉस कराते हैं तो क्या आता है आपके पास, 1:1 रेशो आती है। ठीक है, ये टॉल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट, क्या रेशो आएगी, टॉल की ये आएगी रेशो, ये रेशो आएगी। ठीक है, एंड टेस्ट क्रॉस, जब भी हम अपने ऑर्गेनिज्म को, किसी डोमिनेंट फिनोटाइप को किसी रिसेसिव फिनोटाइप से क्रॉस कराएं टू गेट इट्स अननोन जीनोटाइप का करेक्टर जानने के लिए हम क्या करते हैं, डोमिनेंट ट्रेट को, क्या बोल रहा है ये, कि सपोज करो दिस इज कैपिटल T स्मॉल t, जब क्रॉस कराया तो ये क्या बन गया, हाइब्रिड कैपिटल T स्मॉल t। जब बोल रहा है इसको हम इसके साथ क्रॉस कराएं, एनी रिसेसिव ट्रेट के साथ, देन इट इज नोन एज बैक क्रॉस। व्हाट वी कॉल इट, बैक क्रॉस। सपोज करो वी हैव, अब मैं, ये तो नॉर्मल क्रॉस है जिसमें क्या है, एक कैपिटल है वॉयलेट फ्लावर के लिए, ठीक है, और एक आपका रिसेसिव ट्रेट है, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। तो व्हाट विल बी द जनरेशन, ऑल आर डोमिनेंट, क्योंकि एक डोमिनेंट ट्रेट है एक रिसेसिव है, तो ये क्या हुआ, ऑल फ्लावर आर वायलेट। गिव एन एग्जांपल, अननोन फ्लावर है ये। अब हमने क्या करना है, इसका बैक क्रॉस कराना है, तो बैक क्रॉस के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव, बैक क्रॉस के लिए हमारे क्या है, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t कैपिटल स्मॉल w। ठीक है, जब हम इसको क्रॉस कराएंगे पुनेट स्क्वायर में, ऐसे क्रॉस कराते हैं, स्मॉल कैपिटल एंड दिस, तो व्हाट विल बी द रेशियो, दैट विल बी, ये देखिए, हाफ 1/1 आएगी रेशियो, क्या आएगी, 2 आर हाइब्रिड, ये क्या बने, 2 क्या बने हाइब्रिड, और 2 क्या बने रिसेसिव होमोजाइगस, तो रेशियो विल बी 1 and 1। हमने अगर किसी अननोन, ये अननोन जीनोटाइप को जानना है तो हमें उसको किसके साथ क्रॉस कराना पड़ेगा, रिसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉस कराना पड़ेगा। क्लियर, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, जो करेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो फैक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट विल बी एक्सप्रेस एंड रिसेसिव विल बी सुप्रेस।
F1 जनरेशन में अगर मैं आपको क्रॉस करा के बताती हूँ तो क्या बोलता है, ये बोलता है जो डोमिनेंट ट्रेट को कभी भी रिसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमेशा क्या आता है, दिस वन, ये डोमिनेंट, ये वाला इसको इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमेशा टॉल प्लांट ही एक्सप्रेस होते हैं। F1 जनरेशन में कभी भी रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होता है। ठीक है, करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट यूनिट विच इज नोन एज फैक्टर। कौन करेक्टर को कंट्रोल करता है, फैक्टर। दीज फैक्टर आर इन पेयर्स, ये फैक्टर किस में है, पेयर्स में है। इन द डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर इज द पेयर इज डोमिनेंट। बोलते डिसिमिलर जो है वहां पे एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होएगा, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, law of during the gamete formation the factor or character pair is segregate from each other बोलता है। अब ये मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बताऊंगी। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलती, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है व्हेन वी क्रॉस दीज आर नोन एज पेरेंट्स। ठीक है, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव। ठीक है, दिस इज टॉल एंड दिस इज ड्वार्फ। ठीक है, व्हेन वी क्रॉस इट द फर्स्ट जनरेशन विल बी डोमिनेंट, और ये डोमिनेंट जो है F1 जनरेशन दैट विल बी ऑलवेज हिट्रोजाइगस। कैसी मिलेगी ये, हिट्रोजाइगस। एक यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, कैसे लिया ये, ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी आएगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऑल आर, तभी मैंने यहाँ ये लिखा। उसके बाद बोलता है जो ये करेक्टर है, फैक्टर है, they do not mix in F1 generation because only dominant character will be expressed in F1 generation, but when they will be self cross, next क्या होता है ये, self crossing, when the character will be self cross what will happen, capital T small t capital T small t, here is male here is female, when they are cross what will be the generation, the generation will be, अगर मैं यहाँ पे फिनोटाइप बोलूंगी, फिनोटिपिक रेशो, दैट विल बी क्या आएगी बेटा, 3, एक डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, क्या आ जाएगी 3 और 1 रेशो। कैसी आई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, 3 आर डोमिनेंट एंड 1 आर रिसेसिव। तो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। एंड बट बोलो तो जीनोटिपिक रेशो, जो जीनोटिपिक रेशो है इसमें क्या है, जिसके जीन अलग अलग है, इसके जीन अलग है तो क्या आ गया 1 रेशो, इन दोनों के जीन अलग है तो क्या आएगी 2 रेशो, इसका जीन अलग है तो क्या आएगी 1 रेशो। अगर 100,000 प्लांट है तो 1000 में से 225 ऐसे होंगे, 225 ऐसे होंगे और 500 ऐसे होंगे। क्लियर और नॉट, रेशो बताई हुई है ये बता दिया कि जो आपका क्या है गैमीट फॉर्मेशन होती है तभी आपके जो करेक्टर हैं, फैक्टर हैं, सेग्रीगेट होते हैं, एक्सप्लेन करते हैं खुद को। और रिसेसिव ट्रेट हमेशा डाईहाइब्रिड क्रॉस, जब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाईहाइब्रिड, हमेशा कब एक्सप्रेस होता है F2 जनरेशन में। F1 जनरेशन में कभी भी रिसेसिव ट्रेट नहीं एक्सप्लेन होता है। इसमें जो आपका ये आता है ना मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 2 करेक्टर, राउंड सीड का करेक्टर और सीड का कलर का करेक्टर, राउंड येलो राउंड रिंकल्ड ग्रीन, ये 2 करेक्टर जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, देखो क्या किया हुआ है, होमोजाइगस राउंड होमोजाइगस रिंकल्ड। जब आएगा तो क्या आएगा राउंड और येलो आएगा, रीजन क्योंकि ये करेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ये मैं आपको बताऊंगी।
नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाइब्रिड क्रॉस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, राधे राधे।